Canto 10, Chapter 47, verses 53 to 56. श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ततस्ता कृष्ण संदेश व्यपेत विरह ज्वरः उद्धवं पूजयान चक्रुर्ज्ञात्वात्मानमधोक्षरम्। एक अद्भुत बात सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, जिसका अर्थ समझने का प्रयास करना चाहिए। ततः तस्मात् बिलापादे पश्चादिति क्षणम निश्चिष्टतया निपत्य। और कहते इसके बाद, किसके बाद? बिलापादे पश्चात, बिलाप आदि के पश्चात क्षणम निश्चिष्टतया निपत्य वृत्ता नाम तासामत कथनचित धैर्यता किंचित स्वस्थतायाम सत्यानित्यर्थ। तथा का अर्थ है कि बहुत बहुत विलाप करके मूर्छित होकर के गोपियां गिर गई थी और कुछ देर के बाद कुछ धैर्य हुआ उन्हें, तो स्वस्थ जैसी हुई। तब कृष्ण संदेश ही, कृष्ण के संदेश से वे विगत विरह ज्वर हुई कुछ देर के लिए। यह जो पहले उद्धव जी सुना चुके हैं, उसके अलावा कृष्ण संदेश दूसरा दे रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी की भाषा को समझते हुए चलिए। पहला संदेश देने से इनका विरह ज्वर कम नहीं हुआ, थोड़ा सा प्रसन्न हुई अपने सखियों की बात सुनकर। लेकिन अब जब देखा उद्धव जी ने कि इनकी दशा और अधिक दुखी होती जा रही है, तो कृष्ण संदेश दिए। यह कृष्ण संदेश का अर्थ बहुत गोपनीय संदेश था, जिसे श्री कृष्ण ने इनको जबानी बताया था कि ये बात कहना समझाने के लिए। तो अब फिर कृष्ण संदेश देना, संदेश ही बहुवचन का प्रयोग किया गया। कृष्णस्य परमाकर्षकस्य संदेश, ये कृष्ण संदेशा पूर्व संदेश से भ्यो भिन्न, पहले के संदेशों से ये संदेश भिन्न है। कई इति अन्वय, इन संदेशों से व्यपेत विरह जोड़ा। ते च संदेशा श्री सुखेन अविवृत्य अपि फलतो ज्ञेय। जथा क्या संदेश दिया उद्धव जी ने, कृष्ण का क्या संदेश दिया, इसको सुखदेव गोस्वामी विवृत करके क्यों नहीं कह रहे हैं, क्यों नहीं खोल रहे हैं, क्या संदेश दिया है, कहा नहीं गया है। तो इसका अर्थ यह है, प्रेयसी गण मत प्रेषितस्य उद्धवस्य अग्रे जिस्माभि चक्षुषी मुद्रितव्यानि। मैं उद्धव को भेजा हूँ, उद्धव के सामने तुम सब एक बार आंख बंद करो। ततश्च पूर्वम यथा गोप बालका चक्षुर्मुद्रेण मुंजाटवी दावानलाप उद्धृता। जैसे मैं पहले मुंजाटवी में जब दावानल लगा था, आग लगी थी, तो मैं कहा था गोप बालकों से कि आंख बंद करो, तो उन लोगों ने आंख बंद किया, तो मैं अपनी योग शक्ति से उस आग को खत्म कर दिया। तो उसी तरह से तुम लोग आंख बंद करो और मैं अपनी योग शक्ति से तुम्हारे विरह दावानल को खत्म कर दूंगा, उद्धार कर दूंगा। पश्यता में योग बलमित, ये संदेश था, आंख बंद करो। संदेश श्रवणे न ताज जदैव चक्षुंसी मुद्रया मासु। संदेश सुन करके जब गोपियों ने अपनी आंखें बंद की, तत्क्षण मध्य एवं 7,000,000 वर्ष समय, उसी समय 7,000,000 वर्ष का समय योग माया प्रवेश तत्र ताभि सह रास वृंदावन विहार द्युत मधुपान जल विहार हिंदोल नादी विलासान अन्य लक्षितान कृष्ण तावत चक्रे जावत भी सा विरह पीड़ा सम्यगेव विस्मृता भवे। तो गोपियों ने जब आंख बंद किया, तो उसी समय योग माया ने अप्रकट नित्य वृंदावन को प्रकट कर दिए गोपियों के सामने। और वे देखती हैं कि हम कृष्ण के साथ नाच रही हैं, जल विहार कर रही हैं और रासलीला कर रही हैं, झूलन झूल रही हैं, हिंदोलन झूलन झूल रही हैं। और तब तक ये दृश्य चलता रहा जब तक उनकी विरह पीड़ा दूर नहीं हो गई। ये संदेश है। ततश्च तासामंगानि आनंद प्रमुदितानि आलक्ष्य मुहूर्तांतरे। जब उद्धव जी देखते हो तो मूर्छित गिरी थी, आंखें बंद की थी और
शरीर पर आनंद का पुलक आ रहा था और चेहरे पर मुस्कान आ रही थी, उस नित्य लीला में भाग लेकर के उसको देख करके तब फिर उद्धव जी कहे, भो स्वामिन्य, हे हमारी स्वामिनियों, सांप्रतम चक्षुषी उन्मीलयत, अब आँख खोलो, इति उद्धवेन उक्ते सति, इस प्रकार उद्धव के कहने पर ताह चक्षुषी उन्मील्य, आंखें खोल करके अधोक्षजन अधकृतेभ्यो अक्षिभ्यो निमीलितेभ्यो नेत्रेभ्यो पर सहस्रानंद प्राप्त पुनर्जातम एवं आत्मानं स्वयं ज्ञात्वा पूज्यं चक्रु। जब उन लोगों ने आंखें खोला तो अध अक्षजन, आंखों की वृत्ति को नीचे कर लिया। उस समय उनकी आंखें नीचे थी। अधकृतेभ्यो अक्षिभ्यो निमीलितेभ्यो नेत्रेभ्यो, तो नीचे की हुई मूंदी हुई आंखों से हजारों हजारों गुना आनंद, कोटि कोटि आनंद प्राप्त कर रही थी। अपने को ऐसा मान रहे थे कि हम परम आनंद में है। आत्मानम एवं ज्ञात्वा, अपने को ऐसा जानकर उद्धव का सत्कार करने लगी, उद्धव की बड़ाई करने लगी। और भो प्रेमवत्य यदि जूयम प्राणस्तुम, तो संदेश क्या दिया? अब बाहरी संदेश दे रहे हैं, क्योंकि संदेश है बहुवचन में है। एक संदेश तो दिया कि आंख बंद करो और मेरा जोग बल देखो, तो उसमें प्रकट वृंदावन को दिखाया भगवान ने, और गोपियों का विरह ज्वर उससे कम हो गया। और जब बाह्य वृत्ति हुई तब फिर दूसरा संदेश दे रहे हैं। उद्धव जी बताए, भो प्रेमवत्या, हे हमारी प्रेमवती गोपिकाओं, यदि जूयम प्राणस त्यक्तुम हध्रे तरी जुष्म दशम श्रुत्वा अहम अपि प्राणन त्यक्ष्यामि। यदि तुम लोग प्राण त्याग दोगे तो ये सुन करके मैं भी प्राण त्याग दूंगा। मात्र संदेह है, इसमें संदेह नहीं है। शपथ सहस्त्रम कुर्बन अहम ब्रवीमि, मैं सहस्त्रों सौगंध खाकर कहता हूँ कि जिस दिन सुनूंगा कि तुमने शरीर छोड़ दिया तो मैं भी शरीर छोड़ दूंगा, क्योंकि यूयम में वो प्राणा भवत, तुम ही मेरा प्राण हो। ब्रजम गंतुम प्रतिक्षण जतमानो अपि, यदि मैं ब्रज में प्रत्येक क्षण आने की चेष्टा कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी अपि हम जन न शक्नोमि, फिर भी मैं ब्रज में नहीं आ पा रहा हूँ। तत्रायम काल एवं कर्म एवं विख्यात लक्षण, प्रिय उसमें काल कर्म है, काल और कर्म के अधीन है जी, इसके कारण मैं नहीं आ रहा हूँ। प्रेमई वो प्रतिबंध कहते हम संग के, पता नहीं प्रेम ही प्रतिबंध कर रहा है, क्या कर रहा है। मैं चेष्टा कर रहा हूँ लेकिन यहाँ के लोग आने नहीं दे रहे। एवं प्रकार का ही संदेश है। इस प्रकार के बहुत बहुत संदेश दिए। एक संदेश से दुख नहीं जा रहा था, तो बारंबार अनेक संदेश भगवान ने भेजा है, तो उसको सुना रहे। तब व्यपेत विरह ज्वरा, व्यपेत का अर्थ है विजुक्त, विरह ज्वर, विरह का ज्वर, दुख विजुक्त हुआ। स्वेषु तब प्रेम भाव निश्चय लक्षण संतापो जासंता। यहाँ विरह ज्वर का क्या अर्थ है? विरह ज्वर का अर्थ है विरह की पीड़ा। विरह से क्या पीड़ा थी कि प्रियतम हमें छोड़ दिए, अब नहीं आएंगे ब्रज में, हमारी सुधि नहीं लेंगे, हमारे साथ नहीं रहेंगे, यही सबसे बड़ा ज्वर था, ताप था। तो अब भगवान के, कृष्ण के प्रिय के संदेश से वह ताप चला गया। विश्वास हो गया कि प्रिय आएंगे, किसी कार्य विशेष में उलझ गए हैं, व्यस्त हो गए हैं, इसलिए नहीं आ रहे हैं, आएंगे जरूर, अभी भी हमसे प्रेम करते हैं। इस प्रकार का भाव आते ही विरह ताप समाप्त हो गया। आत्मानम अधोक्षजम मत्वा, श्री कृष्णम अधोक्षजम ज्ञात्वा तम च स्वात्मानम ज्ञात्वा न तु अन्यम। आत्मानम अधोक्षजम ज्ञात्वा, इस शब्द का प्रयोग अद्भुत तरीके से सुखदेव गोस्वामी ने किया। अपने को अधोक्षज जानकर, यह अर्थ नहीं होगा श्री कृष्ण को अधोक्षज जानकर और अधोक्षज को आत्मानम मत्वा न तु अन्यम, अपना स्वरूप मतलब परम प्रिय मानकर। किंवा धोक्षजम इंद्रिया गोचरम अपि भगवंतम, इंद्रिय से अगोचर भगवान को भी आत्मानम अपना परम प्रियम।
किंवा सकटाक्षाधो महासंकटा पुनर्जातम यो ब्रजे नंदनम आत्मानमित प्रकारेण सदा सर्वथा सव्याप्तम ज्ञात्वा। अथवा जो सकट के नीचे महासंकट से बचे थे वो है अधोक्षज। अध अक्षर सकट के नीचे थे, अक्षय उसको भी कहते हैं सकट को। तो सकट के नीचे रहकर महासंकट से जो बच गए थे उन ब्रजेंद्र नंदन को उक्त प्रकार रहना, इस प्रकार से सर्वव्यापक जानकर, जैसा उद्धव जी ने उपदेश दिया उसके अनुसार अधोक्षज को आत्मानम परमात्मा के रूप में जानकर। कोई कोई टीकाकार ऐसे कहते हैं किंवा कृष्ण संदेश ही अथवा कृष्ण के संदेशों से अधोक्षजम आत्मानम ज्ञात्वा, अधोक्षज को आत्मा मान करके माने भगवान, किंवा आत्मानम प्रियम अधोक्षजम ब्रजराज कुमारम ज्ञात्वा, अथवा अपने प्रिय को अधोक्षज मानकर, भगवान मानकर या ब्रजराज कुमार मानकर। उद्धवम, इस तरह से ज्ञान हुआ, शांति हुई, तब उद्धव से तादृश संदेश प्रापणादिना, इस प्रकार का प्रिय संवाद जो लाए थे प्रीतम के पास में, इसलिए उद्धव को अथवा साक्षात उत्सव रूपम भागवत प्रवरम पूजन चक्र, उनकी बहुत बहुत प्रशंसा की, उनका सम्मान किया। तस्य प्रीत्यर्थम किंवा तत्श्रवणेन श्री कृष्ण से सुखार्थम सुख शांत्यर्थम इत्यर्थ। पूजा किया उद्धव जी की। उद्धव जी का सत्कार करने से उद्धव जी जाकर बताएंगे मथुरा में कि गोपियां बिल्कुल ठीक हैं, सुखी हैं, तो इससे हमारे प्रियतम को सुख मिलेगा, इसलिए अपना दुख निवारण करो। सत्कार में क्या कहा, चक्रवर्ती पाजी लिखते हैं, भोह उद्धव साधुक्तम, बहुत अच्छा आपने कहा, अतः परम कष्टेन अपि स्वप्राणान वयम रक्षिष्याम। अब कितना भी कष्ट होगा हम अपने प्राणों को रखेंगे, मरेंगे नहीं। एवं जब एवं संदेशस्त्वम नाख्यास, यदि आप यह संदेश नहीं लाए होते, नहीं बताए होते, तदा वयम अमरिष्यामैव, तो हम मर ही गई होती। ततश्च सर्वनाशे व भविष्य, से सर्वनाश होता। अस्मद इष्टा सर्वरक्षा के कृता, हम जो चाहते थे आपने किया। इस तरह से उद्धव जी का सम्मान किया। याधोक्षजम श्री कृष्ण आत्मानम परम प्रियम ज्ञात्वा, उद्धव श्री कृष्ण को अपना परम प्रिय मानने लगे जान करके। उवास कतिचिन्मासान गोपीनां विनुदन् शुचः कृष्ण लीला कथां गायन रमयामास गोकुलम। ततश्च श्री गोपी प्रमुखा नाम श्री कृष्ण स्फूर्तौ साक्षात्कारत्व प्रतित्या तन्नित्य लीलाया मानस प्रत्यक्ष में प्रवेशेन मय्यावेश मनः कृष्ण इति तदा श्वासने च प्राय विच्छिन्न व शोकैत्याह। उद्धव जी कई महीने तक ब्रज में रहे और इस तरह से श्री कृष्ण की बातें कहते थे, ब्रज लीला भी वो गाते थे, बहुत बड़े गायक थे। और इस तरह से ब्रज की सुनी हुई लीलाओं को भी ऐसा वर्णन करते थे कि लगता था कृष्ण यही है। तो गोपी जनों को या किसी भी ब्रजवासी को कृष्ण के मिलन का सुख हो रहा था, विरह की स्फूर्ति बंद हो गई। इसलिए वे रोज जाने को कहते थे कि अब जा रहा हूं, लेकिन उनको लोग जाने नहीं दे रहे थे। इस तरह से कथचिन मासन 10 से 11 महीना बीत गया। यदि वर्ष हुआ होता तो वर्ष कहते। कथचिन मासन का अर्थ है वर्ष से 1 महीना ही कम, ऐसा 10 से 11 महीना रह गए। गोपी नाम सुच बिलुदन, गोपियों के दुख को दूर करते हैं। दुखानि प्रिय विरह अनुसंधानवती नाम पुनः पुनः उत्थितान शोकान भगवत संदेशा वृत्तिया इति सूचित। भगवान का संदेश लाए ही थे, वो जब जब शोक उमड़ता था, विरह बिला, तब तब संदेश कह कह करके शांत करते थे।
तो गोपी नाम सूच विनुदन और कथचिन मासान 10 एकादशवा मासान उवास ब्रजे अवसत एवं तस्य तत्र तत्र वासस्य मुख्य प्रयोजन मुक्त्वा अन्य दप्या है। मुख्य प्रयोजन था गोपियों के शोक को दूर करना, विरह ज्वर को कम करना। इसके साथ ही साथ अन्य उद्देश्य कर रहे कृष्ण लीला कथा गायन कृष्णस्य माथुरी गोकुल संबंधिनी लीला कथा। कृष्ण की माथुरी लीला या गोकुल संबंधिनी लीला, ब्रज में जो लीला किए थे वो और मथुरा में जो किए थे वे सब गायन गाते हुए गोकुलम तज्जन वृंदम, गोकुल में रहने वाले समस्त जीवों को, ब्रजवासियों को, सप्रत्यान मनुष्य पशु पक्षी वृक्षादिनपि, मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष आदि सबको रमयामास सुखयामास सुखी कर दिए। उद्धव जी वास्तव में कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, कृष्ण के स्वरूप। कृष्ण लीला गान के द्वारा समस्त ब्रजवासियों को, पक्षियों को, वृक्षों को, मनुष्यों को, पशुओं को, सबको सुखी कर दिए, दुख दूर हो गए। भगवान कुछ सोच करके तो उद्धव जी को भेजे हैं ना। इतना दक्ष व्यक्ति, इतना कुशल, जो ब्रजवासियों के शोक को दूर कर दे, जो कृष्ण के दर्शन के बिना किसी प्रकार सुखी नहीं हो सकते थे, उनको रमया मास रमा दिए, मतलब सुखी कर दिए। लीला वर्णन द्वारा कृष्ण का साक्षात्कार कराए। यदि भगवान की लीलाओं का ठीक से वर्णन कर दिया जाए तो उनके मिलन का आनंद प्राप्त होता है। सुखयामास अर्थात तत्त लीला नाम साक्षादिव स्फुरणे में प्रीतवान। उन्होंने लीलाओं का वर्णन ऐसे किए जैसे लगता था साक्षात वो लीलाएं स्फुरित हो रही हैं, और उन लीलाओं को सुन करके ब्रजवासी से सोचते थे हम तो उसी लीला में हैं, और इसीलिए उनका दुख दूर हुआ। उपनंदादि वृद्धेषु तत्पत्न्यादिषु वृद्धासु च कृष्णस्य वंदनादिना। उपनंद महाराज आदि जो थे, बड़े बूढ़े नंद बाबा के भाई और उनकी पत्नियां और भी जो वृद्ध लोग थे, उन सबके चरणों में वंदना बताया था कृष्ण ने, अथवा उद्धव जी वंदना करते थे। तथा श्री दामादि वयस्येषु परिरंभादिना, श्री दाम आदि को आलिंगन देकर, विज्ञापन आदि देकर, तथा पशु पक्षी वृक्षादिषु प्रत्येकम कुशल प्रश्नादिना, और वृंदावन के ब्रज 84 को उसके प्रत्येक पशु से, प्रत्येक पक्षी से, प्रत्येक वृक्ष से भी समाचार पूछे थे और कृष्ण का संदेश सुनाए थे। बंसी भट्ट को संदेश सुना रहे थे। ऐसे सबको संदेश सुनाए, कुशल प्रश्न किए। जथा जथम रमणम गेयम, जथा योग्य रमण जान लेना चाहिए। कैसे वृक्ष को सुखी किए, कैसे पशु को, पक्षी को। गोकुलस्थेषु वृंदावनादि विज्ञापनादि का वो हरि लीला कथा गाने में क्या अर्थ। जो कुछ भी करते, वंदना करते हुए भगवान की लीला गाते थे। सुखदेव गोस्वामी अब उद्धव जी के प्रभाव का वर्णन कर रहे हैं। यावन्त्यहानि नन्दस्य ब्रजे वासीत् स उद्धवः ब्रजौकसां क्षणत्रायाण आसन् कृष्णस्य वार्तया सह उद्धवः। प्राक उक्त महात्म्य उद्धव, जिनकी महिमा का वर्णन मैंने पहले किया है, ऐसा उद्धव। अब समझ में आ गया कि क्यों सुखदेव गोस्वामी ने इतनी महिमा गाए थे उद्धव जी की। तो इसीलिए कह रहे हैं स उद्धव, वह उद्धव। कौन उद्धव? जिसकी महिमा में पहले गा चुका। ये उद्धव जावंती अहानी दिन, जितने दिन नंदस्य ब्रजे अवासी, जितने दिनों तक ब्रज में रहे, नंद बाबा के ब्रज में रहे, तो ब्रजौक शाम, ब्रजवासियों के वे सब दिन क्षण प्रायाणी आसन, क्षण भर की तरह बीत गए। आनंद में दिन बीतते देर नहीं लगती है, शोक में दिन बड़े लगते हैं। इतना आनंद आया, इतना आनंद आया। क्यों? कृष्ण से वार्ता, कृष्ण की वार्ता, कृष्ण से वार्ता, कृष्ण कथा से या कृष्ण के संदेश से ब्रजवासियों का वह समय, मतलब 10-11 महीना क्षण प्रायाणी आसन, एक क्षण के तुल्य बीत गए।
इतने महीने। अभी एक भक्त हमसे मिलने के लिए आया, कहा कि महाराज कैसे समय बीत गया पता ही नहीं चला। ये तो बहुत कम समय है। क्षण प्रयाणी उद्धवेन पुनरेव वा कथ्य मानया लीला कथया कृष्ण से वार्ताया। चाहे ब्रजवासी कृष्ण की वार्ता सुना रहे हैं उद्धव जी से कि यहाँ यह लीला की, वहाँ वह लीला की, जैसे आगे वर्णन आएगा। तो 11-12 महीने क्षण भर की तरह बीत गए। एक क्षण बहुत कम देर का होता है। सरिद बन गिरी द्रोणी वीक्षण कुस्मितांद्रुमान कृष्णम संस्मारयन् रेमे हरिदासो ब्रजौ किशान सतु तेषां संगेन श्री वृंदावने परिभ्रमण परम सुखी बभुव इत्या। ये ब्रजवासियों को तो सुखी किए ही, स्वयं सुखी हुए ब्रज में। रमया मास उन लोगों के लिए और रेमे स्वयं के लिए। ये भी रमण के मतलब परम सुखी रहे, रमते रहे। ऐसा नहीं कि ब्रज में दिन किसी तरह बिता रहे थे, यहाँ रम गए, भूल गए मथुरा को। जबकि वहां के मंत्री थे, प्रधान व्यक्ति थे, भगवान के बाद या ये कहीं उग्रसेन जी के बाद यही थे। लेकिन ऐसा महामंत्री मथुरा से आकर के वृंदावन में भूल गया। 1 महीना ब्रजमंडल परिक्रमा चलते तो कौन बड़ी बात है। 11 महीना बिता दिए और क्षण भर की तरह बिता दिए गाकर। हरिदास हरे विचित्र प्रसाद आदिना निज मनोहर से श्री भगवत दास। इनको हरिदास क्यों कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण हरि हैं, विचित्र वेशभूषा है उनकी, मनोहर हैं, आंखों के लिए परम आकर्षक हैं। तो उनके ही मित्र ये हैं, उनके ही दास हैं। तो उनका दिया हुआ प्रसाद खाते हैं, वस्त्र पहनते हैं, अलंकार पहनते हैं और उनकी सेवा में निष्ठ रहते हैं। तो ये हरिदास है। यहाँ हरिदास शब्द यह बता रहा है कि हरि ने जो संवाद दिया था, जो कार्य करने के लिए कहा था, वो उद्धव ने कर दिया। कहा था कि जाओ मेरे माता पिता को सुखी करो, प्रसन्न करो और मेरे विरह पीड़ा को मेरे संदेश द्वारा खत्म करो। तो हरि के संदेश को हरिदास ने पूरा किया। तो सुखदेव गोस्वामी को शायद ये स्मरण आ रहा है कि यही है दास का कर्तव्य। स्वामी की आज्ञा का पालन उद्धव जी ने किया, अतः हरिदास। हरिदास सरित बन गिरी द्रोणी, जमुना जी के कछार पर वृंदावन आदि में और गिरिराज गोवर्धन की द्रोणी आदि में घुमा करते थे। अथवा ब्रजवासी ही इनको ले जाया करते थे। यहाँ कृष्ण वो लीला किया, यहाँ यह लीला किया, वह लीला किया, और वहाँ जा करके ये लगते थे लीला गाने, सुनने लगते थे। भगवद अनुभावे न अपर्ता कुस्मित पुष्प युक्ता चंपकादिन वृक्ष। अपर्तव कहते परती को, संस्कृत में हिंदी में परती शब्द है। कि वर्षा नहीं हो रही थी, ये नहीं हो रहा था, फिर भी पुष्प खिले थे, चंपक आदि थे। तो उनको वीक्षण देखकर, साक्षात देख करके कि श्री कृष्ण इमाम लीलाम कृतवान, श्री कृष्ण यहाँ यह लीला किए, कृष्ण यहाँ यह लीला किए। ब्रजवासी दिखा रहे थे इनको, यहाँ एक किए, यहाँ एक किए। तो ब्रजौ के शाम कृष्णम संस्पारायण, ब्रजवासियों को कृष्ण का संस्मरण करा रहे थे। मतलब कृष्ण कितना प्रेम करते हैं ब्रजवासियों से, उद्धव जी ये बता रहे थे। और ब्रजवासी ये गा रहे थे कृष्ण क्या क्या लीला कहाँ किए। तो संस्मार ब्रजवासियों को स्मरण दिलाने के लिए जमुना जी के कछार पर गिरिराज जी में इधर उधर घूमते थे वृंदावन में। तो उनको तो सुखी करते ही थे, स्वयं सुखी होते थे। उन लीला स्थानों पर वे लीलाएं प्रस्फुरित होती थी और उद्धव जी गाते थे, इससे सब लोग सुखी हैं। तो भगवान के विरह में भगवान की लीलाएं ही सुख देती हैं।
घर घर यह बात चलावत, ब्रज घर घर यह बात चलावत, यशोमति को सुत करतय चगरी, यशोमति को सुत करतय चगरी, जमुना जल को भरन न पावत, जमुना जल को भरन न पावत, ब्रज घर घर यह बात चलावत, ब्रज घर घर यह बात चलावत, श्याम बरन नटवर बपुकाछे, मुरली राग मलार बजावत, श्याम बरन नटवर बपुकाछे, मुरली राग मलार बजावत, कुंडल छवि रवि किरण हुत दुति, कुंडल छवि रवि किरण हुत दुति, मुकुट इंद्रधनु हुत धावत, कुंडल छवि रवि किरण हुत दुति, मुकुट इंद्रधनु हुत धावत, ब्रज घर घर यह बात चलावत, मानत काहू न करतय चगरी, गागर धरी जल भूमि ढरकावत, मानत काहू न करतय चगरी, गागर धरी जल भूमि ढरकावत, सूर श्याम को मात पिता दो, ऐसे ढंग अपन ही पढ़ावत, ब्रज घर घर यह बात चलावत। गोपिया कहते हैं कि श्याम सुंदर के माता पिता लगता है श्याम सुंदर को ऐसा करने को सिखाते हैं। ब्रज घर घर यह बात चलावत, जसुमति को सुत करत चगरी, जसुमति को सुत करत चगरी, जमुना जल को भरन न पावत, ब्रज घर घर यह बात चलावत, मानत काहू न करत चगरी, गागर धरी जल भूमि ढरकावत, सूर श्याम को मात पिता दो, ऐसे ढंग अपन ही पढ़ावत, ब्रज घर घर यह बात चलावत, ब्रज घर घर यह बात चलावत, श्याम बरन नटवर बपुकाछे, मुरली राग मलार बजावत, कुंडल छवि रवि किरण हुत दुति, मुकुट इंद्रधनु हुत धावत, ब्रज घर घर यह बात चलावत, ब्रज घर घर यह बात चलावत।